नमस्कार दोस्तों, चैनल अर्चना की बोल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की विशेष पूजा का दिन हरतालिका तीज महिलाओं का प्रमुख त्यौहार है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। पार्वती रूप में जब माता गौरी शिव जी को पति रूप में वरण करना चाहती थीं, तब उन्होंने कठोर तपस्या की। उस वक्त सहेलियों द्वारा उन्हें अगवा किया गया। इस कारण इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। हरत मतलब अगवा करना और आलिका मतलब सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना हरतालिका कहलाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है जो स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्षि स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गईं और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगीं। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वो ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही ये पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। धन्यवाद।